हेलो एवरीवन, मनोज सिंह बीबीसी स्टडी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट आईटीआई के लिए जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज जो है उसकी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ ट्रेड्स के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के एग्जाम होने जो है अभी प्रस्तावित है जनवरी माह में। तो उसी सिलसिले में आज अपन बात करेंगे जूनियर इंस्ट्रक्टर जो है उसका सिलेक्शन होने के बाद उसको डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे उसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, प्रोबेशन पीरियड कितने समय का होता है, सैलरी उसको क्या मिलती है और साथ-साथ में जब वो जूनियर इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं तो उनके प्रमोशन की क्या-क्या संभावनाएं रहती है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ। खासकर वो विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और उन्होंने अपनी कट ऑफ मार्क के आसपास उनके नंबर बने हैं, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो भी हम मैकेनिकल डीजल का एक वीडियो पहले बना चुके हैं। बाकी भी आपने देख ही लिया होगा कि कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा रही है। अपने अपने आंसर की भी मिला ली होगी, संभावित आंसर की विभिन्न चैनल्स के हमारे ऊपर उपलब्ध है, वो भी आप मिला सकते हो। और उसी के आधार पर अब आप अपना सिलेक्शन के लिए कुछ श्योर हो गए होंगे, कुछ का दिमाग थोड़ा 50-50 होगा कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जिनका श्योर हो गए हैं, तो 50-50 भी है, वो अब तैयारी करेंगे आगे किसकी, डीवी की। तो सबसे पहले शुरू बात करते हैं डीवी से। तो शुरू करते हैं, देखिए बात करेंगे अपन डीवी में क्या-क्या चेक होता है, उसके बाद अपन देखेंगे वर्क प्रोफाइल क्या होती है, प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, प्रमोशन क्या कैसे होता है और सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीवी के समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब फर्स्ट लिस्ट आएगी उसके अंदर यदि आपका नाम होगा तो बोर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चेक होंगे? डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे मुख्य रूप से जो वैकेंसी के अंदर मांगे गए थे, जिसके आधार पे आपने फॉर्म भरा था। मूल डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चेक होते हैं हमेशा, ये आपको ध्यान होगा ही। तो चलिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट होंगे? जैसे 10th की मार्कशीट होगी आपकी, 10th की अंक तालिका ओरिजिनल, 12th की अंक तालिका। उसके बाद यदि आपने आईटीआई बेस के ऊपर फॉर्म भरा, जैसे कि आपको पता था प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर का फॉर्म जो है वो आईटीआई बेसिस के ऊपर भरा गया था, आईटीआई बेसिस प्लस सीटीआई। और जो थ्योरी इंस्ट्रक्टर है उसका फॉर्म भरा गया था बीटेक बेसिस पे या फिर डिप्लोमा बेसिस पे, दोनों एक ही फॉर्म था, प्लस सीआईटीएस। या तो आपने डिप्लोमा किया होगा या बीटेक किया होगा, दोनों किया होगा, प्लस सीआईटीएस का कोर्स आपके पास होना चाहिए। सभी ट्रेड्स के लिए सेम था फॉर्म। तो या तो आईटीआई बेस के ऊपर क्या है, तो आईटीआई की मार्कशीट आपकी, आईटीआई का सर्टिफिकेट और साथ साथ में सीआईटीएस की अंक तालिका यानी सीआईटी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चेक होंगे। उसके बाद यदि आपने फॉर्म डिप्लोमा बीटेक बेस के ऊपर भरा है तो आपका डिप्लोमा और बीटेक की सारी मार्कशीट्स, आपका सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा या जो डिग्री आपके पास है वो, और साथ साथ में आपका सीआईटीएस की अंक तालिका, सीआईटीएस की मार्कशीट भी चेक होगी। उसके अलावा यदि आपने दोनों बेस के ऊपर दोनों के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन था यदि आपके आईटीआई के बाद आपने डिप्लोमा बीटेक किया है तो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो दोनों चेक होंगे। इसके साथ साथ बहुत बार अंतिम उत्तीर्ण जो आपकी क्लास है उसका आपके उससे चरित्र प्रमाण पत्र भी मांग कर लिया जाता है, तो वो भी मांगा जा सकता है। उसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि आपने राजस्थान का मूल निवास जो है वो क्लेम किया तो मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चेक होगा। मूल निवास आपका बना हुआ होना चाहिए, वही आपका ओरिजिनल मूल निवास आपका चेक होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी जिस कैटेगरी के अंदर आपने फॉर्म लगाया है जाति प्रमाण पत्र, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका। या फिर इसके अलावा जैसे आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी चेक होगा। यदि आप विधवा या पृथकता होने का क्लेम करते हो तो उसका भी पूरा वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा यदि कोई अन्य कैटेगरी के अंदर आते हो, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हो, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने एक्सपीरियंस आपने जो फॉर्म के अंदर दिखाया था, जो आपका एक्सपीरियंस मूल और एक्सपीरियंस है ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक होगा। वो सील साइन होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्पैच नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, सैलरी मेंशन होनी चाहिए। साथ साथ में सैलरी स्लिप भी आपसे मांगी जा सकती है। सैलरी स्लिप आपका सैलरी रिकॉर्ड देगा, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी स्लिप देता है, वो सैलरी स्लिप चेक होगी। या फिर आपके डॉक्यूमेंट उसके बैंक अकाउंट के अंदर जो सैलरी डिपॉजिट हुई है वो भी आप दिखा सकते हो। तो ये चीजें चेक होगी। उसके बाद एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल, वो भी आपको नोटिफिकेशन के साथ ही मिल जाएगा। जब आपका लिस्ट आएगा तो उसके साथ में ये सारी लिस्ट आएगी कि आपको ये चेक करवाना है, तो वो उस समय
आप ध्यान रखें, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन और जो मेडिकल है वो लिस्ट आने के बाद तैयार होगा। बाकी पहले ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं है तो उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर ले। जैसे 10th की मार्कशीट चेक कर लें, आपके पास रही है कहीं इधर उधर चेक करवा लें। ये इसी प्रकार से मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब दोबारा लिस्ट आएगी जिसके जिसके डॉक्यूमेंट सही होंगे उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और ज्वाइनिंग के लिए आपको बोर्ड जो है कुछ ऑप्शंस देता है। जहाँ पे खाली सीट होगी वो आपको बताई जाएगी। फिर मेरिट वाइज आपको बुलाया जाएगा और आप वहां से जिस प्रकार से काउंसलिंग होती है वैसे ही आप अपना सीट सिलेक्शन करोगे। तो पिछली बार प्रोसेस रहा था, उसके बाद यदि अपन बात करें तो पिछली बार कैसे रहा था, डीवी के बाद ज्वाइनिंग कैसे मिली थी जूनियर इंस्ट्रक्टर्स में। पिछली बार पूर्णतः मेरिट बेस के ऊपर बुलाया गया था। मेरिट बेस के ऊपर यानी इसके अंदर कैटेगरी वाइज मेरिट थी, जैसे स्कोर होगा। जैसे मैकेनिकल डीजल की बात करें तो जो टॉपर होगा उसको सबसे पहले, उसके बाद दूसरे सेकंड टॉपर को, उसके बाद थर्ड टॉपर को बुलाया जाता है और उससे अपनी प्रेफरेंस पूछी जाती है। इनके इस पूरे सिस्टम के अंदर, ज्वाइनिंग के पूरे सिस्टम के अंदर दिव्यांगजन जो भी है उनको प्राथमिकता दी जाती है, यानी उनको पहले बुलाया जाएगा दिव्यांगजन जो है। उसके अलावा यदि कोई विवाहित है और जीवन साथी पहले से राज्य सरकार के कर्मचारी है तो उनसे उनको भी पहले बुलाया जाएगा। उसको राज्य सरकार के कर्मचारी होने को ही जो है अपना सपोज जो जीवन साथी है उसके राज्य सरकार के कर्मचारी होने का प्रमाण वहां प्रस्तुत करना होगा और उसको फिर प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद आपका जो आपने प्रेफरेंस भरी है उस अनुसार आपको जो है सीट अलॉट होगा और वहां पे आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये है कि अपना डीवी और ज्वाइनिंग का प्रोसेस। डीवी और ज्वाइनिंग के बाद बात करें अपन, ज्वाइनिंग के बाद होता है सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड, अस्थायी नियुक्ति जिसको अपन बोल सकते हैं। अस्थायी नियुक्ति 2 साल के लिए होती है। जूनियर इंस्ट्रक्टर की राजस्थान के जो लगभग सभी जितनी भी ज्वाइनिंग होती है उसके अंदर प्रोबेशन पीरियड 2 साल की है। तो इसके अभी कितना रहेगा, प्रोबेशन पीरियड पूरा 2 साल रहेगा। प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल। और प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो एक जूनियर इंस्ट्रक्टर है उसको जो सैलरी मिल रही है फिलहाल वो लगभग 23,700 सैलरी जो है उसकी होती है पूरी टोटल। उसमें से कटौती होने के बाद लगभग उसको 21,200 रुपए इन हैंड यानी अकाउंट के अंदर उनके क्रेडिट होते हैं। बाकी जो है कुछ कटौती हो जाती है। कुल जो है 23,700 जो है प्रोबेशन पीरियड के अंदर सैलरी रहेगी, यानी 2 साल तक आपकी यही सैलरी रहेगी। अब प्रोबेशन पूरा कब होता है, 2 साल के बाद। 2 साल का मतलब क्या है, यदि आपने सीएल के अलावा कोई छुट्टी नहीं ली है तो 2 साल के अंदर ये आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा। यदि आपने सीएल के अलावा कोई मेडिकल वगैरह छुट्टी ज्यादा ले ली है तो वो उसके जो है आपका प्रोबेशन पीरियड को प्रभावित करेगा। प्रोबेशन पीरियड उसके कारण बढ़ सकता है, यानी मेडिकल आदि यदि कोई छुट्टी आपने ले ली है सीएल के अलावा तो प्रोबेशन पीरियड आपका बढ़ सकता है। तो ये रहेगा प्रोबेशन पीरियड का। प्रोबेशन पीरियड जब पूरा हो जाएगा तो आपको स्थायी नियुक्ति मिलेगी और उस टाइम जो है आपको L10 के ग्रेड का जो है L10 लेवल का जो है पे मैट्रिक्स आपको मिलेगी। राज्य सरकार का 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो L10 निर्धारित है वो आपको मिलेगा। L10 जो है यहाँ पे राज्य सरकार के जो राजस्थान टीचिंग ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो है उसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे मोटर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर इंस्ट्रक्टर, सीनियर इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा। पे बैंड जो है क्या मिलेगा, PB2 जूनियर इंस्ट्रक्टर का 9300 से 34,800 जो है रनिंग पे बैंड है इसका। ग्रेड पे नंबर 11 है। ग्रेड पे जो है वो कितनी रहेगी, 3600 और लेवल है 10। इसके अनुसार यदि आपकी सैलरी की बात करें तो आपको बेसिक जो है वो 33,800 प्लस एचआरए 10% प्लस 53% मिलता है। इसके अनुसार जीएफ और एसआई काट कर इन हैंड आपको लगभग 48,000 रुपए आपको मिल जाएंगे जब आपका 2 साल बाद प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो सैलरी होगी वो इन हैंड लगभग 48,000 आपको मिलेगा। कब, क्या, जीएपीएफ और एसआई काट कर। इसके अलावा आरजीएसएस के भी 658 रुपए के आसपास आपको पर मंथ जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे। तो ये रहेगी आपकी सैलरी जब आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको स्थायी नियुक्ति मिलेगी। तो लेवल 10 की जो है पोस्ट ये होती है। उसके अनुसार आपको जीपीएफ और एसआई काट कर लगभग जो है वो कितना मिल जाएगा, 48,000 रुपए लगभग आपको इन हैंड मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपना मुख्य काम।
जिसके लिए आपने नौकरी की है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, उसका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, यानी नौकरी के दौरान आपको क्या करना होगा। वैसे तो ज्यादातर जो बच्चे एग्जाम के अंदर बैठे हैं वो पहले से किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोफाइल अच्छी तरह से पता होगा। क्या प्रोफाइल होता है? सबसे पहले टीचिंग और ट्रेनिंग देना। तो आईटीआई के जो ट्रेनीज होते हैं उनको ट्रेनिंग देना जो है मुख्य रूप से प्रोफाइल के अंदर शामिल होता है। सबसे पहला काम है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंडक्ट कराना। इंस्ट्रक्टर है मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन देगा, टीचर नहीं होता, ये इंस्ट्रक्टर होता है, ये चीज आपको पता ही है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना होता है। दूसरा काम जो होता है वो होता है टीचिंग मटेरियल एंड टीचिंग एड प्रिपरेशन। लेसन प्लान हो गया, डेमो प्लान हो गया, जो वीकली प्लान जो हो गया, ये सारी तैयार करना किसका काम है? एक जूनियर इंस्ट्रक्टर का ही काम है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी अपने ट्रेड से रिलेटेड। उसके अलावा ट्रेनी का जितना भी रिकॉर्ड है उसका मेंटेनेंस करना, यानी उसका मंथली टेस्ट लेना, मंथली टेस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा किसका काम है? अपना जूनियर इंस्ट्रक्टर का काम है। उसके बाद उसका जॉब इवैल्यूएशन रिकॉर्ड रखना, जॉब इवैल्यूएशन रजिस्टर तैयार करना, स्टॉक रजिस्टर तैयार करना। इसके अलावा मशीन जो है उनका रिकॉर्ड तैयार करना, यानी जो टूल और मशीनरी जो है उसका रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना, जैसे लॉग बुक हो गया, मेंटेनेंस बुक हो गया, ये सारी मेंटेन करना भी किसका काम है? जूनियर इंस्ट्रक्टर का काम है। साथ साथ ही ट्रेनिंग के दौरान पूरी अपने क्या है, पूरा जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से फॉलो हो, पूरा ट्रेनिंग का आईटीआई के अंदर वो जूनियर इंस्ट्रक्टर की ही देख रेख के अंदर होता है। और उसके बाद जो है एग्जाम कंडक्ट कराना, यानी सबसे पहले वीकली मंथली एग्जाम लेना बच्चों के यानी ट्रेनीज के। उसके अलावा जो बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम होता है उसके अंदर अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करना, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनर की ड्यूटी लगती है तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर के तौर पर, इंटरनल एग्जामिनर की ड्यूटी लगती है तो इंटरनल एग्जाम के दौर पर उनको क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो ये रही उनकी वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल जो है बहुत ही अच्छा वर्क प्रोफाइल है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, और साथ साथ में देश को आगे बढ़ाने का, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का कार्य करने का मौका आपको मिल रहा है। स्किल बढ़ाएगा तो देश बढ़ेगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है, वही काम आपको करना है। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर का बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल है। तो हम आशा करते हैं जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी सिलेक्शन हो गया और जूनियर इंस्ट्रक्टर का पद पाएंगे। इसके अलावा अपन बात करें कि जब जूनियर इंस्ट्रक्टर आप बन जाओगे तो उसके बाद वर्क करते करते टाइम प्रमोशन कब होगा, यानी प्रमोशन कब कब होगा और प्रमोशन जो है किस पोस्ट पे होता है। तो यदि अपन बात करें जूनियर इंस्ट्रक्टर पे सबसे पहले प्रमोशन की, तो वो होता है 3 साल बाद। जूनियर इंस्ट्रक्टर से आप सीनियर इंस्ट्रक्टर बन जाते हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर का प्रमोशन 3 साल बाद होता है। लेकिन उसके अंदर 2 साल का जो है वो आपको बोर्ड को जो है वो एक तरह से रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी 3 साल के बाद वो 2 साल तक आपको जूनियर इंस्ट्रक्टर की तरह ही होल्ड कर सकता है। यानी आपका पहला प्रमोशन लगभग जो होता है वो 5 साल के अंदर होता है। यानी सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के बाद प्रमोशन होता है, जिसे 2 वर्ष तक होल्ड किया जा सकता है। मतलब कितना होगा? 5 साल के अंदर आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन जो होगा वो कैसे होगा? पहले जूनियर इंस्ट्रक्टर, उसके बाद सीनियर इंस्ट्रक्टर, सीनियर इंस्ट्रक्टर के बाद प्रमोशन होता है तो ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनता है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर के बाद सुपरिटेंडेंट, वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, फिर चला जाता है डायरेक्टर की तरफ, यानी जॉइंट और जोन डायरेक्टर, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर। इस प्रकार से प्रमोशन आपके होते जाते हैं। तो प्रमोशन यदि आपको होगा तो उसके बाद आपका पे बैंड भी चेंज हो जाएगा, आपका लेवल जो है पे का अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन यदि आपका प्रमोशन नहीं होता तो सामान्य जो अपन बात करेंगे, प्रमोशन नहीं होता तो जो है अगली डीपीसी कब लगती है? अगला आपका जो है तो लेवल जो है चेंज कब होता है? तो उसको हम बोलते हैं 9, 18, 27। क्या बोलते हैं? 9, 18, 27 पहला जो अपना लेवल चेंज होगा, नया सैलरी इंक्रीमेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, वो क्या होगा? 9 वर्ष बाद। उसके बाद 18 वर्ष बाद, और उसके बाद अगला जो है वो कितना होगा? 27 वर्ष बाद। यानी 9 वर्ष बाद आपका लेवल 10 से कितना हो जाएगा? लेवल 11, उसके बाद लेवल 12, उसके बाद लेवल 13। यदि प्रमोशन नहीं भी होता है तो ये इंक्रीमेंट होगा ही। और हर साल 3 साल 3% जो है हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा बेसिक के ऊपर, हर साल ये होता ही होता है। तो इस प्रकार से आपका सैलरी भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है।
तो ये थी अपनी बेसिक जानकारी जो जूनियर इंस्ट्रक्टर जो बन रहे हैं, जिनका जिनको लग रहा है कि अपना जूनियर इंस्ट्रक्टर का श्योर हो जाएगा, उनके लिए ये बहुत ही भविष्य के अंदर काम आने वाली है। उनके मन के अंदर ये इच्छा ज़रूर जागृत हो रही थी कि पेपर दे दिया, पेपर अच्छा हो गया अपना और अब अपना सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो अपना क्या-क्या प्रोसेस रहेगा जॉइनिंग का, क्या सैलरी मिलेगी, क्या अपने को काम करना पड़ेगा, क्या अपना प्रमोशन क्या-क्या हो सकता है, तो वो सारी जानकारी हमने आज के साथ आपके साथ साझा की है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आएगी। यदि पसंद आई है तो शेयर कर दें उन सभी दोस्तों के साथ जिन जो जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर अच्छा स्कोर कर रहे हैं या फिर भविष्य के अंदर जूनियर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।